तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इस तरीके से बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से वायरल किया जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ करके कि यहाँ पर रीट शिक्षक भर्ती जो 2025 में होने वाली है और 2021 के बाद में 3-4 साल बाद आई है वो उसकी परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है और अब क्या है अप्रैल 2025 में परीक्षा होगी। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया पर आपको यूट्यूब पर भी ऐसा काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इनका बिलीव मत करना, अपनी तैयारी करते रहिए। लास्ट 15 दिन बचे हैं और साथ में मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगी कि दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो चलिए, अभी आपने ये देखा कि रीट शिक्षक भर्ती 2025 परीक्षा रद्द हो गई है और अप्रैल में होने के चांसेस हैं। ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है? ये यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, यानी कि BSER इसे हम बोलेंगे। और राजस्थान रीट ने 2024 में ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था जिसके लिए आप सब ने भर भी दिया है। एप्लीकेशन डेट जो थी वो आपको पता है 16/12/2024 रखी गई थी और 15/1/2025 लास्ट डेट रखी गई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है ना, देखो लास्ट डेट फी की जो है वो 15/1/2025 रखी गई और करेक्शन के लिए भी आयोग ने आपको 2 दिन का समय दिया था, यानी कि 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक आपको वक्त दिया गया था कि अगर कोई जैसे कि आपको अपना जो शहर है वो बदलना है या अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो भी कुछ गलत हो गया है, हालांकि इसके लिए वो 600 रुपये चार्ज भी कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने गलत किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उन्होंने यहाँ पर एडिशन करा लिया था, अपना एडिट फॉर्म करा लिया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है ना, आयोग की तरफ से मतलब राजस्थान आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जो पेपर होने वाला है ना वो आपका 27 और प्लस कब होगा 28 में, और यहाँ पर भी 3 पारी होंगी, यहाँ पर भी 3 पारी होंगी। तो भाई साहब यहाँ पर एग्जाम डेट आपने सिर्फ 27 to 25 क्यों दे रखी है? अब यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आपको अगर ऐसी अफवाहें मिल रही हैं सुनने को कि परीक्षा रद्द हो गई है या अप्रैल में पहुंच गई है, तो भाई संभावना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पर 27 और 28 2 डेट आयोग को देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि यहां पर आयोग की तरफ से एक डेट रिलीज कर दी गई है कि एडमिट कार्ड आपके जो आ जाएंगे ना वो 19/2/2025 को आ जाएंगे। तो यहां 19/2/2025 को आप अपने एडमिट कार्ड निकालकर और अपना जो भी लोकेशन वगैरह जहां पर भी हुआ है वहां की अपनी तैयारी कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम वाले दिन टेंशन ना हो। ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड के थ्रू देख लीजिए कि आपका कौन सी डेट में एग्जाम है, 28 में है या 27 में है ना, कौन सी शिफ्ट में है, क्योंकि आपको पता है 3 शिफ्ट लगने वाली हैं दोनों दिनों में। तो आयोग ने जब यहां पर आप सोचने वाला विषय है कि जब आयोग ने यहां पर 27 एक ही दिन की डेट दे रखी है तो यहां पर अफवाहें फैलना जाहिर है और बच्चों का इस तरीके से भ्रमित होना भी जाहिर है, क्योंकि 2 दिनों में आप परीक्षा लेने वाले हैं, है ना, और डेट दे रहे हैं सिर्फ 1 दिन, तो कैसे नहीं होगी आप बताइए। तो यहां पर दोस्तों देखिए यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें फैलाने वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है ना। हालांकि आयोग की तरफ से एक फैसला आया है कि अगर आप एक साल के अंदर अगर आपने राजस्थान के अंदर 2 वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आप उन दोनों में अपीयर नहीं होते हैं तो आपको 700 रुपए पेमेंट वहां पर जमा करना होगा। 700 नहीं, 750 रुपए आपको पेनल्टी देनी होगी। अब यहां पर दोस्तों दोनों ही मतलब 750 जब देनी होगी कि जब आप एक पर नहीं मतलब एक छोड़ देते हैं, 2 वैकेंसी पर डाला आपने और एक को छोड़ दिया, है ना, कि दूरी है, ठीक है, कंडीशन नहीं बन रही है वहां पर जाने की, राजस्थान में जाकर एग्जाम देने की, तो आपने क्या किया, 2 में अप्लाई किया था और एक को छोड़ दिया, तो आपको यहां पर ऐसी कंडीशन में 750 रुपए पेनल्टी जमा करनी होगी। लेकिन अगर आपने दोनों ही पोस्टों के एग्जाम छोड़ दिए तो आपको 1500 रुपए देने होंगे। लेकिन ये रूल जो है ना वो अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा। अब यहां पर दोस्तों ये भी कंडीशन बन रही है कि देखो जब आयोग को फायदा जब होगा, मान लीजिए कि 1 अप्रैल के बाद में 1/4/2025 से ये नियम वो लगाने वाले हैं राजस्थान के अंदर, और रीट के अंदर कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है ना, 14 लाख बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो आयोग क्या करेगा भाई, आयोग ये कोशिश करेगा
कि डेट को आगे पहुंचाए, डेट को क्या करे, पहले मार्च पहुंचाए, पहले वो क्या करेगा, तीन मतलब तीसरे महीने यानी मार्च में पहुंचा देगा। फिर इसको हो सकता है कि वो अपना नियम लागू करने के लिए चौथे महीने में भी ले जाए। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 इसके बीच में पेपर होना है 27 और 28 फरवरी को, है ना। अब यहाँ पर इस आंकड़े को इस तरीके से समझिए, अगर इन 2 डेटों में पेपर नहीं होता है मान लीजिए, तो कब होगा, या तो मार्च में होगा या फिर अप्रैल में। अब जैसे ही आयोग में कोई ऐसा शातिर बंदा बैठा होगा, मान लीजिए कि कोई बहुत तेज दिमाग का बच्चा मतलब कोई ऑफिसर बैठा होगा, वो आयोग में जो वहां के पदाधिकारी हैं उन सबको समझाएगा कि देखो, अगर आपने जो रूल पास किया है 14 लाख बच्चों से अगर आपको कमाना है 750 रुपए के हिसाब से, मान लीजिए कि 14 लाख में अगर 2 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, है ना, अप्रैल के महीने में पेपर छोड़ दिया, तो उन पर सीधा सीधा ये पेनल्टी 750 रुपए की लगाकर आयोग खूब सारा धन कमा लेगा, है ना। मान लीजिए 1 रुपया भी पेनल्टी लगाता तो 2 लाख बच्चे छोड़ेंगे तो 2 लाख रुपए यूं ही कमा लिए। अब यहां पर देखिए 750 रुपए है, तो आप 2 लाख इंटू 750 कर लीजिए। और आप सबको ये नियम पता है कि खुद सीटेट ने ये माना था कि सीटेट के अंदर जो साल में 2 बार सीटेट आयोग मतलब एग्जाम को कराता है कंडक्ट, और उसके अंदर कम से कम 20 लाख बच्चे मतलब फॉर्म भरते हैं, लेकिन अपियर होते हैं मात्र कितने, मात्र 12 से 13 लाख बच्चे, है ना। तो इनसे सीटेट क्या करता है, 12 से 13 के बाद में जो बच्चे 7-8 लाख बचते हैं उनसे कमाता है ना, 1000 रुपए के हिसाब से, 1200 रुपए के हिसाब से, है ना। उसमें भी देखिए पास कितने बच्चों को करता है, मात्र 2.5 लाख बच्चों को वो पास करता है। तो आप लगा सकते हैं, आप शायद बोले हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इस वजह से हम सरकार का और सरकारी अधिकारियों के जो मानसिकता से काम कर रहे हैं ना, जिस मानसिकता से, हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने आपके हर एक पेन, कॉपी, रबड़ पर भी 18% का जीएसटी वसूल कर रही है ना, तो ये आप लगा सकते हैं कि इन्होंने फॉर्म को ही अब क्या बना लिया है, अपनी कमाई का माध्यम बना लिया है। तो इसीलिए अगर यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी आपको ये अफवाह फैलाई जा रही है ना कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि रद्द हो गया है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि आप बस क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, है ना। और मैंने आपके लिए एक क्लास और बनाई थी कि आप जाइए 2020 की शिक्षा नीति देखिए, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन ये हो सकता है लेवल 1 में भी मिल जाए और लेवल 2 में भी। अगर दोनों में मिल गए आपको ये 5 क्वेश्चन उसमें से, तो आपके मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपके शिक्षा नीति से तैयार हो जाएंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, आप क्लास कर लीजिए, है ना। और साथ में मैंने एक क्लास और बनाई है कि कैसे आप 110 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, दोनों पेपर में 110 जिन्होंने भी दोनों लेवल लिए हैं, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, तो जाकर क्लास कर लीजिए, देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया कि कैसे आप अपना क्योंकि आपको पता है कि 90 नंबर आपको चाहिए, है ना। 90 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप मेंस देने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, मेंस में आप बैठ सकते हैं। चाहे आपने लेवल 1 में नंबर लाए हो, चाहे आपने लेवल 2 में, अगर दोनों में ले आए हैं तो दोनों पेपर आप मेंस में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि बीएड वालों को तो खैर निकाल ही दिया है ना, तो लेवल 1 में से वो उनका तो कोई मैटर बनता नहीं। तो जो बीएसटीसी वाले हैं, है ना, बीएसटीसी वाले बच्चे हैं या डीएलएड वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए अगर दोनों निकल जाते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर आपको प्रमोशन में दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑटोमेटिकली 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो 8वीं तक का टीचर सैलरी लेता था 70-80 हजार रुपए, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पूरी प्लानिंग के साथ में चलिए। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं, मेरा मोटिवेशन करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे पास जितने भी नोट्स हैं ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ में शेयर करने को तैयार हूँ। कोई पेमेंट आपसे नहीं लूंगी और आपकी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगी। आप रीट में जब रीट दे के निकलेंगे और आपका जब आंसर की आएगी ना और चेक करेंगे, तो आप मेरे चैनल पर वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे और कहेंगे कि हाँ मैडम, हमने आपके दिए हुए नोट से पढ़ाई की थी और हमारा रीट जो है वो प्री निकल चुका है। ठीक है, चलिए इस क्लास में बस इतना ही, और वीडियो को सारी को देखिए जाकर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं। और चलिए किस इन्फॉर्मेशन पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, वहां पर अपने डाउट को लिख लीजिएगा।